हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री हर्ष स्टूल, कुर्सी और टेबल बनाते हैं। सामग्री और मजदूरी लागत को निम्न प्रकार लिखा गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है स्टूल में जो मटेरियल लगता है वो पर यूनिट 36 रुपये का लगता है। चेयर में मटेरियल की कॉस्ट 60 रुपये है और टेबल में मटेरियल की कॉस्ट 440 रुपये है। साथ ही साथ वेजेस दिया गया है। स्टूल में वेजेस लगती है 48 रुपये पर यूनिट, चेयर में लगती है 40 रुपये पर यूनिट और टेबल में लगती है 120 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। इसके बाद आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है बेटा, वर्ष 2023 में उनका जो कुल कारखाना ओवरहेड था वो 60,000 रुपये था। ये कंबाइंड दिया गया है, अलग अलग नहीं बताया गया स्टूल, चेयर और टेबल का कितना दिया गया है। और आपको कह रहा है कि आपको ओवरहेड आवंटन के उद्देश्य से इसका जो बाइफर्गेशन करना है फैक्ट्री ओवरहेड का, यह कैसे करना है, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको क्वेश्चन में कि यह मानकर प्रत्येक प्रकार के फर्नीचर की कार्य लागत निर्धारित करने के लिए कहा जाता है कि एक टेबल जो है 4 स्टूल के बराबर है और 2 कुर्सियां एक टेबल के बराबर है। वर्ष के दौरान उत्पादन इस प्रकार था, जो टोटल स्टूल बनाए थे उन्होंने 600 बनाए थे, टोटल कुर्सियां बनाई थी 300 बनाई थी और जो टोटल टेबल उन्होंने बनाए थे वो 60 बनाए थे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एक टेबल जो है वो कितने स्टूल के बराबर है, वो 4 स्टूल के बराबर है और 2 चेयर एक टेबल के बराबर है। इसीलिए हम अब इसको एक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में जो खर्चों को बाइफरगेट करना है, इसके लिए हमारे को खर्चों को एक यूनिफॉर्म वे में कन्वर्ट करना होगा। तो जो टोटल जो दिया गया है इसके अंदर यहाँ पे देख रहे हैं टेबल और स्टूल का कंपैरिजन दिया गया और फिर चेयर और इस टेबल का कंपैरिजन दिया गया है। इनमें दोनों में कॉमन क्या है, टेबल यहाँ भी दिया गया है और टेबल यहाँ भी दिया गया है। तो टेबल को यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सभी को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 60 टेबल जो आउटपुट है वो तो 60 टेबल ही हो जाएगा। अब जो 600 स्टूल बनाए हैं उनको टेबल की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे होगा बेटा, आपको इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा था कि एक टेबल जो है वो 4 स्टूल के बराबर है। तो इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, एक स्टूल जो है वो किसके बराबर होगा, 1/4 टेबल के। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो 600 स्टूल कितने के बराबर हो जाएंगे, 600 गुना 1/4, तो ये टोटल जो है 150 टेबल के बराबर हो जाएंगे। इसी वे में 2 चेयर कितने टेबल के बराबर है, एक टेबल के, तो एक चेयर कितने के बराबर होगी, 1/2 टेबल के। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल उनका आउटपुट था 300 चेयर, तो 300 गुना 1/2 करेंगे तो ये आ जाएंगी हमारी 150 टेबल। ये किसके लिए बाइफरगेट करेंगे, ये बेटा हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रयोग करेंगे जो कि कंबाइंड अमाउंट दिया गया है। अब इस रेशो को, इसे जो निकल के आया है आउटपुट 60 टेबल, 150 टेबल और 150 टेबल, इसको एक रेशो की फॉर्म में डालेंगे तो ये आ रहा है हमारा 150 स्टूल प्रोडक्शन किया था, 150 चेयर प्रोडक्शन किया था और 60 टेबल प्रोडक्शन किया था। इन सभी को 30 से भाग करेंगे तो जो इनका रेशो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5, 5 और 2। अब कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो बेटा इसका चार्ट बना देंगे। स्टूल ले लिए, टोटल स्टूल कितने बनाए थे, 600 बनाए थे, टोटल चेयर बनाई थी हमने 300 बनाई थी और टोटल जो टेबल बनाए थे वो 60 यूनिट बनाए थे। अब क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है मटेरियल की पर यूनिट के हिसाब से। मटेरियल स्टूल में लगता था 36 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, चेयर में लगता था 60 रुपये पर यूनिट के हिसाब से और टेबल में लगता था 440 रुपये पर यूनिट के हिसाब से।
तो जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है 600 यूनिट स्टूल की बनाई है और 36 रुपये एक यूनिट को बनाने में लगता है, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? 21,600 रुपये का मटेरियल लगेगा। सेम प्रोसीजर करेंगे, 300 यूनिट चेयर बनाई है, एक बनाने में 60 रुपये लगता है मटेरियल, तो 300 यूनिट में कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा। टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। अब टेबल बनाई थी हमने 60, एक टेबल को बनाने में मेरा मटेरियल लगता है 440 रुपये एक यूनिट को बनाने में, तो 60 यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगेगा? 26,400 रुपये का लगेगा। इसी प्रकार वेजिस को भी कंसीडर कर लेंगे, आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है। वेजिस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यूनिट, यूनिट का मतलब है कितनी यूनिट बनाई, और कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमने 600 यूनिट स्टूल बनाए और एक यूनिट स्टूल बनाने में हमारा खर्चा आता है 48 रुपये, तो 48 गुणा 600 करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी 600 यूनिट स्टूल बनाने की वेजिस की 28,800 रुपये। इसी प्रकार से 300 चेयर को बनाने के लिए हमारा टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? जब एक यूनिट को बनाने में 40 लगता है तो 300 यूनिट बनाने में कितना आएगा? 12,000। इसी प्रकार टेबल को बनाने में जो मजदूरी लगती है 120 रुपये एक यूनिट का खर्चा आता है, 60 यूनिट का खर्चा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 7,200 रुपये। और बेटा कॉस्ट शीट बनाते हुए जब हम मटेरियल और वेजिस की कॉस्ट को जोड़ते हैं तो हमारे निकल के आती है प्राइम कॉस्ट, और इन दोनों कॉस्ट को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? मटेरियल कॉस्ट और वेजिस को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। टोटल प्राइम कॉस्ट स्टूल की 50,400 रुपये, और स्टूल की एक यूनिट की कॉस्ट अगर कंसीडर करेंगे तो पर यूनिट को जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगी 84 रुपीज़। ऐसे ही चेयर की कैलकुलेशन कर लेंगे हम, ऐसे ही टेबल के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे प्राइम कॉस्ट की। अब मेन पॉइंट आता है, आपको क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड कंबाइंड दिए गए थे 60,000 रुपये के, हमने रेशो में कन्वर्ट किया था तो ये निकल के आया था 5-5-2 के रेशो में। तो अब हमारा बेटा पहली यूनिट के लिए कितना आ जाएगा? 60,000 को हम 5-5 और 2 के अनुपात में डिवाइड करेंगे। 60,000 गुणा 5 बटे इसको हम कर देंगे 12, 5 + 5 + 5 + 2 टोटल हो गया इसका 12। 60,000 गुणा 5 बटे 12 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 25,000, 25,000 और ये आ जाएगी 10,000। अब इस टोटल अमाउंट को आउटपुट यूनिट से भाग कर देंगे। किससे? आउटपुट यूनिट से भाग कर देंगे। जो 25,000 को भाग करेंगे हम 600 से तो पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड की। ऐसे ही चेयर्स के केस में फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हम क्या करेंगे? 25,000 को भाग करेंगे 300 से तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही बेटा हम 10,000 रुपये को भाग करेंगे 60 टेबल से तो वैल्यू निकल के आ जाएगी पर यूनिट की 166 रुपये। और जब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर बेटा प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगी वर्क कॉस्ट, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपको पर यूनिट वर्क कॉस्ट बतानी है। एक यूनिट की जो हमने निकाला था सबसे पहले स्टूल की जो टोटल कॉस्ट आई है, टोटल वर्क कॉस्ट आई है 75,400। 75,400 को हमने जो टोटल प्रोडक्शन किया है स्टूल का कितना किया है बेटा? 75,400 को भाग करेंगे 600 यूनिट स्टूल जो बनाई है तो पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाएगी 125 रुपये 67 पैसे। ऐसे ही 55,000 की वैल्यू जो आई है हमारी, इसको भाग करेंगे 300 से जो प्रोडक्शन किया है तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 183 रुपये। और फिर नेक्स्ट है 43,600 रुपये की जो कॉस्ट आई है हमारी वर्क कॉस्ट, इसको भाग कर देंगे 60 टेबल से तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 726 रुपये 67 पैसे। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन को कुछ आपने इस प्रकार बनाना था स्टूडेंट्स। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में आया हुआ कुछ इसी प्रकार का अन्य क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सेम पैटर्न पे हैं।
चलिए देखते हैं कैसे बनाना था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा था श्रीमती सुहानी 3 प्रकार के पंखे बनाती है। वहाँ पर यहाँ पर आपको पंखे की फॉर्म में दे दिया है। पंखे कौन कौन से? टेबल पंखा, सीलिंग पंखा और एक एयर कूलर। सामग्री और मजदूरी की लागत को निम्न प्रकार अलग अलग किया गया है। टेबल फैन को बनाने में मटेरियल की कॉस्ट आती है 12 रुपये पर यूनिट। सीलिंग फैन को बनाने में मटेरियल की कॉस्ट आती है 20 रुपये पर यूनिट। कूलर को बनाने में मटेरियल कॉस्ट आती है 180 रुपये पर यूनिट। इसी प्रकार टेबल फैन को बनाने में पर यूनिट वेजेस आती है 16 रुपये। सीलिंग फैन को बनाने में पर यूनिट वेजेस लगती है 20 रुपये और कूलर को बनाने में लगती है पर यूनिट वेजेस 40 रुपये। अब आपको क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे को क्वेश्चन में वर्ष 2024 में उनका कुल फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 रुपये था। ओवरहेड आवंटन के उद्देश्य से आपको यह मानकर प्रत्येक प्रकार के पंखे की कार्य लागत निर्धारित करने के लिए कहा जाता है कि अब आपको खर्चे के बाइफर्गेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे इसको कंसीडर करना है। तो क्या कह रहा है कि एक सीलिंग फैन जो है वो 2 टेबल फैन के बराबर है और एक कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है। वर्ष के दौरान उत्पादन कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर कितना था? कूलर 20 बनाए हैं, सीलिंग फैन 100 बनाए हैं और टेबल फैन 200 बनाए हैं। चलिए बेटा अब इसको आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा? आपको दिया हुआ था एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है और एक कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है। बेटा दोनों में कॉमन क्या है? टेबल फैन दिया है। तो इसको यूनिफॉर्म वे में लाने के लिए हम सभी प्रोडक्शन को ओवरहेड के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंबाइंड ओवरहेड दिया गया है फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाइफर्गेशन के लिए जो प्रोडक्शन है उसको एक यूनिफॉर्म वे में लेकर आते हैं जिससे टोटल कॉस्ट को बाइफर्गेट किया जा सके। तो 200 टेबल फैन आपको दिए हुए हैं, इनको तो कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम टेबल फैन में ही सभी यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको 100 सीलिंग फैन का प्रोडक्शन दिया गया था और इसको कन्वर्ट करेंगे। जब एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है तो 100 सीलिंग फैन कितने टेबल फैन के बराबर होंगे? 100 गुणा 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 200 टेबल फैन के। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि एक कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है। एक कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है तो 20 कूलर कितने टेबल फैन के बराबर होंगे? तो 20 गुणा 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 टेबल फैन के बराबर। अब बेटा ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन, ओवरहेड जो खर्चे दिए गए हैं इनको बाइफरगेट करने के लिए रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने आउटपुट लिख लिया। टेबल फैन 200 बनाए, सीलिंग फैन 200 बनाए और कूलर 100 बनाए। जितना छोटे से छोटा कर सकते हैं उतना करने के लिए हम पूरे एफर्ट्स लगाएंगे। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सभी आउटपुट को यदि हम 100 से भाग कर दें तो सबसे छोटी यूनिट में आ रहा है जो इनका रेशो आ रहा है 2, 2 और 1। तो जो ओवरहेड है कंबाइंड ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम बांटेंगे 2, 2 और 1 के अनुपात में। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है बेटा। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना देंगे। सबसे ऊपर लिख देंगे टेबल फैन जो कि आउटपुट कितना किया है 200 यूनिट बनाई है, सीलिंग फैन की 100 यूनिट बनाई है और कूलर की 20 यूनिट बनाई है। अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे और पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा? मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कह रहा है आपको 12 रुपये। हमने बनाई 200 यूनिट, एक यूनिट का खर्चा 12 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 गुणा 200 करेंगे तो ये 2400 रुपये का आ जाएगा। ऐसे ही वेजिस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टेबल फैन को बनाने के लिए 16 रुपये पर यूनिट खर्चा आ रहा है। तो 200 गुणा 16 करेंगे तो वेजिस आ जाएगी हमारी 3200 रुपये। सेम पैटर्न सीलिंग फैन के लिए अप्लाई करेंगे, सेम पैटर्न हम कूलर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अब बेटा जो टोटल हमारी कॉस्ट निकल के आएगी उसको हम जोड़ देंगे, मटेरियल और वेजिस की कॉस्ट को जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगी 5600 रुपये हमारी प्राइम कॉस्ट। और 5600 रुपये को भाग कर देंगे 200 से तो कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 28 रुपये।
या दूसरा तरीका, पर यूनिट कॉस्ट हमने यहाँ पे लिया, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगी हमारी पर यूनिट की प्राइम कॉस्ट। फिर इस प्रकार बेटा नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइम कॉस्ट में, जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं तो वर्क कॉस्ट आती है। वर्क कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री ओवरहेड जो दिए गए हैं कंबाइंड दिए गए हैं 20,000 के, इसको हम बांट देंगे जो हमने वर्किंग नोट किया था 2, 2 और 1 के अनुपात में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 गुणा 2/5 करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 8,000 रुपये। किसके लिए, टेबल फैन के लिए। और टेबल फैन को जो टोटल आया 8,000, 8,000 को भाग करेंगे 200 यूनिट से तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 40 रुपये। सीलिंग फैन को भी ऐसे ही करेंगे, प्रोडक्शन से भाग कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और फिर उसके बाद कूलर्स की जो कॉस्ट आई थी हमारी 4,000 रुपये की, इसको भी कूलर के प्रोडक्शन से भाग करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब इसके बाद बेटा जब हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, जिसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे तो निकल के आएगी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ये निकल के आ रही है हमारी टेबल के लिए, टेबल फैन के लिए 13,600 रुपये। 13,600 को जो हमने प्रोडक्शन किया है टेबल फैन से, उनकी यूनिट से भाग करेंगे। 13,600 को 200 से भाग करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 68 रुपये। इसी प्रकार सीलिंग फैन की जो टोटल वर्क कॉस्ट आई 12,000, उसको पर यूनिट कॉस्ट से भाग कर देंगे तो आ जाएगी 120 रुपये। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेरी 8,400 रुपये की वर्क कॉस्ट है कूलर के केस में। 8,400 को भाग कर देंगे 20 कूलर जो बनाए तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 420 रुपये। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनने थे। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, बस सिंपल उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है। यदि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं तो बेटा ये आपके लिए बहुत ही दुखद बात है कि इतने आसान क्वेश्चन को भी आप पेपर में नहीं बना पा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।